जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मार्केट अपडेट। कैसे हैं आप सब? ठीक है यार, कुछ दोस्तों मैसेज किया हुआ पर्सनल में भी, ग्रुप्स में भी कि अपडेट दे दें, क्यों खामोशी है। तो यार कोई अपडेट खास थी नहीं, ठीक है, इसलिए अपडेट दी नहीं और थोड़ा सा बिजी भी था, ठीक है, क्योंकि को छोड़े, ठीक है। सबसे पहले जो है वो चलते हैं बीटीसी के अपडेट पे, बीटीसी के डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो इधर कहीं पे थी मार्केट, तो शॉर्टर्स को रोका था कि भाई शॉर्ट नहीं कीजिएगा, ठीक है। मार्केट को इधर से पंप करवा सकते हैं। ऑलमोस्ट 64,500 पे थी मार्केट गई 66,400 पे, ठीक है। 64,500 से 66,400 तकरीबन $1,900 का पंप था, ठीक है। तो वहाँ पे उस पंप पे मैंने वीडियो डाली कि मैंने आपको रोका था शॉर्ट नहीं करना। तो इसी तरह होता है, लेवल दिखाया कुछ जाता है और कर कुछ दिया जाता है, ठीक है। तो नीचे का लेवल दिखा के मार्केट को इधर से पंप कर दिया। अच्छा, वो वीडियो बनाकर मैं फिर सो गया था। उसके बाद उधर 200 मैसेज और आया हुआ, मोए मोए आपका प्रोग्राम तो बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मतलब ट्रॉलिंग का मौका चाहिए होता है यार आवाम को, ठीक है। पाकिस्तानी है ना हम लोग, खैर मैं भी करता हूँ, तो मैं इस चीज़ से घबराता नहीं है, ठीक है। तो मतलब कर दी तो कर दी, कोई मसला नहीं है। तो मैं रिप्लाइज़ वगैरह कर देता हूँ, उन्हें कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो हर किसी का राइट है ये ट्रॉल करना। तो देखो, उस वक्ती तौर पे शॉर्टर्स को बचाया, ठीक है, जितने भी फ्यूचर्स वाले थे। एक तो मैं अगेंस्ट ही हूँ फ्यूचर के, सबको पता है। तो उस वक्त मार्केट ने एक मूव लिया, ठीक है। उसके बाद मार्केट नीचे आ गई। ये देखो, पूरी वीडियो देखा करो ना, उसमें आपको ये बताया था कि यार टेक्निकली जो है ना, टेक्निकली ख़तरा नहीं टला, ठीक है। टेक्निकली ख़तरा नहीं टला, ये आपका ये इस तरीके से ये एक डबल टॉप बन रहा है, ठीक है। एक ये टॉप, उसके बाद एक ये टॉप, ठीक है। तो ये टेक्निकली इस तरीके से डबल टॉप बन रहा है, और डबल टॉप जब आपका परफॉर्म करेगा तो वो आपका तकरीबन यहाँ तक भी आ सकता है, ठीक है। 50 वाले लेवल तक भी आ सकता है अगर ये लेग पूरी करता है तो, इस पॉइंट तक, ठीक है। तो आपका ये 52 तक आ सकता है। लेकिन मैं पर्सनली, मैंने आपको कहा था कि मैं ये एरियाज बहुत पहले ही क्रॉस कर चुका हूँ, ठीक है। तो मैं तो इसको देख ही नहीं रहा 52 तक, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब बात कर लेते हैं कि किधर तक आएगा, ठीक है। तो ये देखना, एक लेग इसकी यहाँ भी ब्रेक हो रही है, ठीक है। तो मैं अगर इसका थोड़ा सा वर्स्ट केस हो भी गया तो मैं इसको देखूंगा ये वाला लेवल जो था 59 to 60 वाला, ठीक है। यानी आप 59 से 60 तक जो है ना, ये एक लेवल काउंट करके रखें कि यहाँ से मैं इसमें ज़रूर बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कि ये यहाँ तक आए। इन केस ये आ गया, अव्वल तो नहीं आना चाहिए, इन केस अगर ये आ गया तो यहाँ से इधर से एक बाउंस एक्सपेक्ट करूँगा और मार्केट देगी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक क्या है, ये फिर एक मज़ीद फिर लंबी बहस हो जाएगी। शॉर्ट आपको बता देता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक होता है कि ऐसा सपोर्ट एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइंग हुई हो या बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई हो, ठीक है। तो वो आपका ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है। जैसे अब यहाँ पे जो है, इस एरिया से बहुत ज़्यादा बाइंग होती है और हुई है पास्ट में, तो इसलिए ये ऑर्डर ब्लॉक है आपका, ठीक है। इसी तरह अब ये वाला जो 67 का एरिया है, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है। उसके बाद फिर आपका ये 73 वाला एरिया, ये भी ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है क्योंकि यहाँ से भी बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक की समझ आ गई। तो ये इधर पड़ा हुआ है आपका 59 to 60, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे जो है सेम उसी तरीके से ऑर्डर्स लगे हुए होंगे, क्योंकि यहाँ से बुल्स आपके एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो बुल प्रेशर आपका आ जाता है, तो यहाँ से मैं बाउंस होता देखूँगा, ठीक है। हाँ, ये इसको ब्रेक कर गया तो बेरिश, ठीक है। अब यहाँ से ब्रेक कर गया तो नीचे लेवल कौन सा है आपके पास, वही 52 वाला, तो हो जाएंगे हम बेरिश, ठीक है। और फिर समझिएगा कि मार्केट आपकी चली गई है सीधा अक्टूबर नवंबर की तरफ, ठीक है। फिर पंप आपको जाके मिलेंगे कब, अक्टूबर नवंबर में, अगर ये 60 to 59 ये वाला एरिया हो जाता है ब्रेक, ओके। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, हर वीडियो में नहीं बताऊँगा ये लेवल्स। 59 to 60 ब्रेक हुआ तो फिर बेरिश कब तक, ये अक्टूबर नवंबर तक खींचेंगे मार्केट को, राइट। अच्छा, अगर नहीं होता ब्रेक और ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से पिक हो जाता है, फिर होता है बाउंस। अब वो बाउंस में देखूंगा, वो बाउंस होना चाहिए आपका ऑलमोस्ट ये वाला एरिया, ठीक है। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है आपका 67 वाला एरिया जो है, 67, 500, ये दो सपोर्ट लगी हुई हैं बिल्कुल साथ साथ। इससे ऊपर अगर फिर क्लोजिंग देता है तो अगेन बुलिश, ठीक है, क्योंकि ये लेवल ऐसा है, इससे ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो फिर हम बुलिश हैं। फिर हम कहाँ तक, 73 तक, ठीक है, 72 से 73 तक फिर हमें ये एरिया तोड़ना है। उसके बाद फिर आप किधर जाते हो, 80, 85, 90, कहाँ जाते हो? मैं पर्सनली 1,05,000 तक देखता हूँ, ठीक है। अगर ये लेवल आपका यहाँ क्लोजिंग होती है, उसके बाद ये आपका 73 ब्रेक होता है तो 1,05,000 तक, ठीक है। तो मैं पॉजिटिव में 1,05,000 ही देख रहा हूँ अभी भी स्टिल। उसके बाद अगर करेक्शन होती है तो वो करेक्शन आपकी किधर तक होगी वो फिर साथ साथ देखेंगे, तो अभी तो आगे की बातें हैं। अभी बात कर लेते हैं ना, जिधर करंटली हम कहाँ खड़े हुए हैं। करंटली हम लोग 64 वाले लेवल पे हैं, तो यहाँ से आपका ये 60 बहुत करीब है, ठीक है। 60 बहुत करीब है आपका, ये टेस्ट हो सकता है, ये ऑर्डर ब्लॉक आपका पिक हो सकता है। अच्छा, इन केस ये टूट गया, नीचे क्लोजिंग हो गई तो आपको ये लेवल दिखाया जाएगा 50 वाला। अब मैं यहाँ तक क्यों नहीं आते देखता, एक तो ये है कि माइनर्स है ना, आपके माइनर्स चले जाएंगे लॉस में, ठीक है। बहुत सारे माइनर्स हैं, ठीक है, जिनका ब्रेक इवन अच्छा, अब लोग कहते हैं यार ठीक है क्यों बोलते हो वीडियो में, यार हो जाता है ना, हर किसी का एक होता है, ठीक है। तो अभी जो है बात भी भुलवा दी। हाँ, 50 वाले लेवल पे जो है बहुत सारे माइनर्स हैं, ओके। इसी तरह 52 पे भी हैं माइनर्स, 54 पे भी हैं और 48 पे, 46 पे भी हैं। डिफरेंट बड़े फॉर्म्स लगे होते हैं। अब किस माइनर की कॉस्ट कहाँ ब्रेक इवन पे आ रही है ये नहीं पता, ठीक है। तो अब 54 वाले जो हैं वो लॉस में जाएंगे, ठीक है, 54 वाले लॉस में जाएंगे।
52 वाले लॉस में जाएंगे, 50 वाले लॉस में जाएंगे, यानी जितना नीचे आएगी मार्केट माइनर्स उतना लॉस में जाएंगे। अब माइनर्स जब लॉस में जाएंगे तो क्या होगा, माइनिंग बंद हो जाएगी। जब माइनिंग बंद हो जाएगी तो आपकी ब्लॉकचेन ठंडी पड़ जाएगी, ट्रांजैक्शंस कौन कंप्लीट करेगा जब माइनर्स नहीं होंगे। तो इसको 50 पे अगर आ गई तो 50 से इसको 60 पे लेके जाना भी अजाब बन जाएगा, समझे इस बात को। 50 से ये वाले एरिया से इसको जब माइनर्स ही ऑफ हो गए, माइनर इधर भी बैठे हुए हैं, माइनर इधर भी बैठे हुए हैं, माइनर इधर भी बैठे हुए हैं, अब ये वाला एरिया 54 वाला आपका ब्रेक हुआ, ये माइनिंग का सेटअप ये वाला जो है ये सारा शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ आ गई मार्केट, तो इससे नीचे आई ये वाला लेवल, ये वाले माइनर्स भी आपके शट डाउन कर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये है, अगर 50 से नीचे जाती है तो ये माइनर भी आपके शट डाउन कर जाएंगे। अब मुझे ये बताओ, जब माइनर ही नहीं होंगे ब्लॉक चेन पे, ट्रांजैक्शन कौन कंप्लीट करेगा, ठीक है। कौन ट्रांजैक्शन कंप्लीट करेगा, ब्लॉक कौन मिंट करेगा, इसको वापस 60 पे कौन लेकर जाएगा, माइनर ही नहीं होंगे जब तक। तो इसलिए मैं इसको नीचे तो नहीं आता देख रहा, ठीक है। ये मेरा एनालिसिस है ये, ठीक है, ये मेरी रिसर्च है, इसलिए मैं माइनर्स की वजह से एक तो नीचे आता नहीं देख रहा। अब एक और सवाल आपके जहन में होगा कि 59 ब्रेक करेगी, साइड पे करें, माइनर्स को भाड़ में गए माइनर, ठीक है। अगर ये यहाँ से नीचे आई तो हमारा क्या होगा, आल्ट कॉइन्स वालों का क्या होगा। अब देखना ये है कि उस वक्त अभी देखो आपके आल्ट कॉइन्स 3-4 दिन से ना स्टेबलाइज हो गए हैं, ठीक है। पंप नहीं हो रहे लेकिन स्टेबलाइज हो गए हैं, मजीद डंप नहीं आ रहा। उसकी वजह क्या है कि अगर BTC डंप हो रहा है तो साथ से डोमिनेंस भी डंप हो रही है, ठीक है। जो BTC से पैसे, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि पैसा BTC से निकले, ठीक है, वो पैसा जो है वो क्रिप्टो करेंसी में ही रहना चाहिए, वो मार्केट से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्रिप्टो से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी सीन यही है कि BTC से जो पैसा हल्का सा निकलता है तो वो किसी ना किसी आल्ट कॉइन में एंटर हो रहा है, क्रिप्टो से बाहर नहीं जा रहा। जैसे कि MKR आपका एथेरियम, वो पैसा मूव हो जाता है उधर, ठीक है। जो बिग कैप कॉइन्स है वो पैसा मूव हो जाता है उधर, जो BTC से निकलता है। तो एक तो ये गुड न्यूज़ है कि पैसा मार्केट से बाहर नहीं जा रहा, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी तसल्ली है। अब ये वाला अगर एरिया आपका ये 59-60 ये ब्रेक हो गया, ये ऑर्डर ब्लॉक ना पिक हुआ, ठीक है, ब्रेक हो गया नीचे, बेयर्स ज़्यादा एक्टिव हो गए, तो वहाँ पे देखना यह है कि डोमिनेंस भी गिरनी चाहिए। डोमिनेंस गिरेगी तो बेहतर है हमारे लिए, आल्ट्स हमारे वहीं पे जो है वो स्टेबल हो जाएंगे, और जो पैसा BTC से निकलता रहेगा वो किसी ना किसी आल्ट में मूव होता रहेगा, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। एक ये पॉइंट, अगर ये एरिया ब्रेक हुआ तो BTC से जो पैसा निकले अगर वो मार्केट से बाहर चला गया तो फिर आल्ट्स भी डूबेंगे साथ साथ, आल्ट्स का भी कचरा होगा, ठीक है। आल्ट्स का बहुत ज़्यादा कचरा हो जाएगा क्योंकि पैसा मार्केट से बाहर नहीं जाना चाहिए। अभी जो है ये डंप आ रहा है, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि आपके ETF से आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। पैसा ETF से निकल रहा है, ETF से निकल के अब वो मार्केट से बाहर नहीं जा रहा, वो कहीं ना कहीं जो है इनफ्लो हो रहा है, ठीक है। एथेरियम में हो रहा है और जो बिग कैप कॉइन्स हैं आपके उनके अंदर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो एक ग्रीन लाइट चल रही है आल्ट्स के अंदर, ठीक है। तो वो सबके सब रेड नहीं है, कहीं ना कहीं ग्रीन लाइट आल्ट्स के अंदर चल रही है, तो वो पैसा उधर मूव हो जाता है, BTC से निकलता है, बैंक्स में नहीं जा रहा। ये बैंक्स में जाना शुरू हो जाए ना तो आल्ट्स का कचरा हो जाएगा बस। तो फिर हमने ये ख्याल करना है कि 59 से नीचे जब क्लोजिंग हो गई तो हमें ये 52 भी दिखाएंगे, लेकिन उस वक्त वो 52 तक सारा जो आउटफ्लो है ना वो बैंक्स में नहीं जाना चाहिए, वो आल्ट कॉइन्स के अंदर रहना चाहिए, राइट। तो ये चीज़ें देखनी है, तो डोमिनेंस को तब देखेंगे इस वाले लेवल पे कि क्या किरदार अदा करती है। अभी यहाँ से जो ब्रेक हुआ 64,500 से अभी तक तो डोमिनेंस गिर रही है साथ साथ, इसीलिए आल्ट स्टेबलाइज है। और BTC थोड़ा सा $200-300 भी पंप होता है तो एकदम आल्ट्स ग्रीन हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि डोमिनेंस गिर रही है, राइट। तो ये सारा डिटेल आपको टेक्निकली मैंने बता दिया। बाकी फंडामेंटली तो चीज़ें सारी ही पॉजिटिव हैं, तो मैं तो बिल्कुल भी नीचे नहीं आता देख रहा। वर्स्ट केस भी हो गया ना, वर्स्ट केस भी तो यही लेवल होगा आपका 59 to 60 वाला, इससे नीचे मैं आता नहीं देख रहा क्योंकि फंडामेंटली चीज़ें पॉजिटिव हैं। काफ़ी डिटेल में बात हो गई, आई होप आपको समझ आ गई होगी, कुछ तसल्ली भी मिली होगी, ठीक है, कुछ डर भी लगा होगा। तो अभी चल कर देख लेते हैं वापस आल्ट कॉइन्स को। आल्ट कॉइन्स ही आपके सामने देखो, एथेरियम को ज़्यादा नीचे नहीं जाने दे रहे, एथेरियम वापस आता है, ये अभी तकरीबन 3627 भी लगा के आया परसों, ठीक है। हज़रत यार तो बीच में जो है ना आप लोग कॉल्स करते हो और काट देता हूँ फिर भी लगे रहते हो। खैर ये एक जो है ना 3400-3500 ये वाला एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना ली हुई है इसने, ठीक है। इससे नीचे नहीं जा रहा, जो BTC में डंप आता है वो पैसा फिर आ जाता है एथेरियम के अंदर। तो यही बात कर रहा हूँ मैं कि पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए। बाकी MKR किधर चला गया, MKR को मैं इसलिए साथ शामिल करता हूँ क्योंकि ये मेरी इसमें बाइंग है, मेरी कम्युनिटी की बाइंग है इसके अंदर, ठीक है। तो MKR को जो है ना बहुत ऊपर जाता देख रहे हैं, MKR पॉजिटिव है, राइट। तो पैसा MKR में भी मूव होता है। उसके अलावा बाकी जो है आप देख लें 1-2% इससे ज़्यादा कॉइन्स नहीं गिरते, तकरीबन स्टेबलाइज है। साथ से आपको जो है TRU का बता दूं, TRU हमारा जो है वो ऑलमोस्ट 2.5x किया था, ठीक है। और वहाँ पे मैंने जब ये 2.5x हो गया था और अक्सर लोगों का 2x हुआ था ये, ठीक है। और वहाँ पे मैंने बोला था कि किसी ने अगर एग्जिट करना है यहाँ से कर ले। मैं पर्सनली मेरे टारगेट हैं $1 के पहले, फिर $3 के टारगेट हैं और देन 5 के हैं, ये टारगेट्स हैं मेरे। अगर किसी ने एग्जिट करना है तो 2x हो गया, अपनी इनिशियल निकाल लो, चलता रहने दो, आपकी मर्ज़ी है। सारा का सारा रहने देना है, इन रहने देना है, वो भी आपकी मर्ज़ी है। चॉइस सब पे छोड़ी थी, अपने पर्सनल टारगेट बता दिए थे, तो सबने कहा था सर आपके साथ जाएंगे तो फिर रिग्रेट नहीं होना चाहिए। अगर मेरे साथ जाओगे तो रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट बाइंग के पास आने वाला है, ठीक है। इस वाले एरिया से बाइंग हुई थी तो रिग्रेट नहीं होना चाहिए। फिर बहुत से लोगों की यहाँ से भी बाइंग थी और बहुत से लोगों की इधर से भी बाइंग थी, ये उनका बता रहा हूँ जो मेरे प्रीमियम में। तो आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए किसी किस्म का, अगर तो चल रहे हैं मेरे साथ। मेरे टारगेट दिसंबर से मार्च तक के हैं, ओके।
तो फिर मेरे साथ चलना है तो फिर रिग्रेट नहीं करना। बाकी स्कैल्पिंग के लिए यूज़ करते रहें। अगर किसी की स्कैल्प इस वाले एरिया में फंस गई है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा होल्ड कर लो तो निकल आएगा ये, ठीक है। तकरीबन इसने अपनी सपोर्ट जो है वो 13,000 वाली जो है ना, 13,500 वाली ये वाली सपोर्ट जो है ये टेस्ट कर ली है। इसके बाद वर्स्ट केस सिनेरियो इसका क्या है, वो फिर ये वाली इसकी सपोर्ट है तकरीबन 11,500 से 12,000 तक की। ये भी कर लेगा तो फिर यहाँ पे सेम इसका ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, यहाँ इसका भी ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है इस एरिया में, ये इधर से बाउंस कर जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। तो ये TRU की अपडेट हो गई और बाकी सभी एक आधा कोई ना कोई कॉइन जो है वो इसी तरह चल रहा है। तो अभी ये JUP सामने आया, तो JUP से आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं, ठीक है। अक्सर लोग हैं जिनका एक सेंटिमेंट क्या है, इमोशनली कैसे हैं, मेंटली कैसे हैं, उनकी मैं बात करता हूँ। एक मेरे पास मेंबर है और मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, उन्होंने JUP बाय कर लिया था इधर यहाँ पे, ठीक है। अभी क्या सीन हुआ उसमें, उनको इस एरिया से सारे एरिया से मैं स्कैल्प करवाता गया पर्सनली 1 to 1। यहाँ पे आया, यहाँ से फिर सेल की, इस जगह से फिर करवाता रहा। और एक दिन था जिस दिन 1 अप्रैल फूल बना रही थी मार्केट, उस दिन मैंने उनको 3-4 घंटे इसमें स्कैल्प करवाई। मैंने उन्हें रोका लेकिन वो यहाँ पे फंस गए। अब वो फंस गए, इधर तकरीबन $7-8 लगा हुआ है। तो अभी वो तकरीबन उनका यूँ समझ लो कि मेरे ख्याल 2,500 बचा हुआ है, 2,500 या 2,800 इस तरह बचा हुआ है। तो वो कहते हैं यार मैंने वर्स्ट केस देख लिया, इस मार्केट का वर्स्ट केस देख लिया कि मेरी अमाउंट जो है वो मतलब 30%, 30-40% उस जगह आई हुई है। इससे वर्स्ट क्या होगा, $1,000 पे चला जाएगा मेरा JUP, ठीक है। अब ज़ीरो तो नहीं होने लगा, ज़ीरो तो तब होगा जब JUP ज़ीरो होगा। तो मैं पॉजिटिव हूँ, अब ज़ाहिर सी बात है ऊपर भी आना है मार्केट ने। तो वो कहते हैं मैं तो भाई प्रॉफिट लेके ही निकलूँगा। अब क्या होगा, सितंबर में आ जाएगी, अक्टूबर में आ जाएगी मार्केट, जब भी ऊपर आएगी। अच्छा मज़े की बात ये कि ना उन्होंने पहले कोई बुल रन देखा, ना कोई बेयर रन देखा हुआ। तो इस तरह के सेंटिमेंट्स वाले लोग हैं वो कामयाब होते हैं। वो डीट बन के बैठे हुए कहते हैं यार टेंशन ही नहीं है, स्पॉट में है ना, क्या है, कुछ भी नहीं है, ना कोई फीसें कट हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, पड़ा रहे, आ जाएगा ऊपर। पहले भी तो इसी से पैसा बनाया ना, यहीं से पैसा बनाया। अब अगर मार्केट में ही वही पैसा घूम रहा है, मेरा पैसा है, मुझे वापस देगी मार्केट, आज नहीं तो कल देगी, मैं अपना पैसा निकालूंगा इसमें से। तो कहते हैं कि मुझे तो जो है वो तरस आता है $100-200 वालों पे, वो तो बहुत पैनिक करते होंगे। मैंने कहा जी भाई ऐसे ही है, बहुत पैनिक करते हैं। कहते यार उनको बताया करो ना मेरी स्टोरी तो फंस जाता है बंदा। इसी तरह अभी ऑलमोस्ट हम सबके सब फंसे हुए हैं ऊपर, हम सेलिंग नहीं कर सके 70-72 वाले एरिया पे। तो कोई टेंशन नहीं ना, हमारा पैसा अभी मार्केट में ही घूम रहा है, लेके निकलेंगे, ठीक है। और अच्छा मज़े की बात बताऊँ, दोबारा BTC पे चलते हैं। एक चीज़ याद आई, अभी ग्रीड लेवल जो है ना, ग्रीड लेवल वो नहीं गिर रहा। ग्रीड लेवल वो जहन साथ के साथ शेयर करता है, 73 से अभी तकरीबन 63 तक आया ग्रीड इंडेक्स आपका। जब ग्रीड इंडेक्स आपका आ जाता है ना 50 से नीचे, सुनिएगा मेरी बात, जब 50 से नीचे आ जाता है ना ग्रीड इंडेक्स आपका, वो कब आएगा, जब ये लेवल आएगा ना आपका ग्रीड इंडेक्स वो आ जाएगा 50 से नीचे। फिर क्या होगा, फिर आपका फेयर इंडेक्स जो है वो पॉजिटिव में चला जाएगा, वो 51-52 पे चला जाएगा। फिर यानी कि मार्केट में लालच नहीं है, अब डर ज़्यादा है। फिर उसको थोड़ा सा और वर्स्ट बनाएंगे ये, ठीक है। यहाँ तक कि विक्स भी लगा सकते हैं आपके ग्रीड को 40 की तरफ लेके आने और फेयर को आपकी 60 की तरफ भी लेके जा सकते हैं। वो टाइम होगा, फिर हर बंदा सेलिंग स्टार्ट करेगा और वहाँ से इन्होंने पंप मारना है। ये वर्स्ट केस बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उम्मीद है कि इधर से ही ग्रीड लेवल जो है वो इतना हो जाएगा डाउन कि यहीं से ही मार्केट को पंप करवा देंगे ये, ओके। तो उसके बाद फिर जैसे क्लोजिंग देते हैं 67 पे, तो हम पॉजिटिव। तो ये भी बड़ा मायने रखता है आपका ग्रीड इंडेक्स, फेयर इंडेक्स, ये भी बड़ा मायने रखता है। अब ये क्यों ग्रीड इंडेक्स आपका नहीं गिर रहा, वो इसलिए नहीं गिर रहा कि रिटेलर बना हुआ है ढीठ इस दफ़ा, ठीक है। वो कहते हैं ऐसी की तैसी कराएं वेल्स, हमने नहीं बेचना, जो मर्जी कर लें। तो जैसे अभी ये JUP वाले भाई की एग्जांपल दी ना, वो कहते हैं यार इससे वर्स्ट क्या होगा, ठीक है। कहते बेचने तो नहीं लगा मैं। तो इसीलिए हर रिटेलर जो है ना वो ढीठ बना हुआ है, वो अपना प्रॉफिट लेके जाएगा। तो लिहाजा पैनिक नहीं हो इनको। ये देखो जिस तरीके से आप पैनिक हो रहे होगे ना, वल्ला ये वेल्स भी, इंस्टीट्यूशन भी उस तरीके से पैनिक हो रहे होंगे आपको लेके कि ये क्यों नहीं भाग रहे भाई, कभी डोमिनेंस को पंप करा देते हैं, कुछ करा देते हैं, इनकी बाइंग से मार्केट को जो है वो 50% डाउन ले आए, 40% पे आ गई, ये क्यों नहीं भाग रहे। तो यही हमारी जीत होती है, सेंटिमेंट्स को कंट्रोल करना, यही इमोशंस को कंट्रोल करना, यही होता है, सब्र करके बैठे रहना। तो सेलिंग नहीं करेंगे बिल्कुल भी, बैठे रहेंगे। जिसके पास पैसा है और बाय कर ले, DCA कर ले। तो ये तकरीबन आल्ट कॉइन्स की सारों की ये कंडीशन है। तो बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं गिर रहे, 1-2% आधे % कि आपकी डोमिनेंस भी साथ गिर रही है BTC के साथ साथ, तो वो पैसा मूव हो जाता है आल्ट्स के अंदर, मार्केट से बाहर नहीं जा रहा, ठीक हो गया। तो ये अभी तक की अपडेट है। तो बाकी इसके अलावा आल्ट्स पे क्या कहूँ, अभी तक जो है ना, अभी तक मतलब बहुत अच्छी पोजीशन में पड़े हुए हैं। किसी के पास पैसा है तो डाल ले, यही कहा जा सकता है। तो अभी तक के लिए इतना ही। फिर कोई अपडेट होती है तो देखते हैं। बस आपने ये ख्याल करना है, डोमिनेंस को देखना है उस वक्त। खैर कर तो कुछ भी नहीं पाएंगे हम, क्योंकि हमारी बाइंग ऊपर है, लेकिन हमारे लिए पॉजिटिव यही रहेगा कि अगर ये वाला लेवल ब्रेक हुआ तो डोमिनेंस साथ साथ ही नीचे जाती रहे। डोमिनेंस नहीं पंप होनी चाहिए, वो फिर मजीद कचरा होगा। जैसे अभी यहाँ पे हो रहा है ना, ये लेवल टूटा है तो डोमिनेंस भी साथ साथ गिर रही है, तो वो पंप आना शुरू हो जाता है एथेरियम में या और किसी 1-2 कॉइन्स के अंदर, तो वो पैसा उधर मूव हो जाता है। तो यही चीज़ हमारे लिए पॉजिटिव है। तो अभी तक की अपडेट ये है। बाकी स्कैल्प की कोई एंट्री बनी नहीं रही, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई स्कैल्प की एंट्री बनी नहीं रही, इसलिए ही ग्रुप में नहीं दे रहा स्कैल्प की कोई एंट्री भी। तो कोई फ़ायदा ही नहीं है स्कैल्प की एंट्री देने का। 2-3 जो है लोग कोई पर्सनल में आए तो उनको दी, तो वो भी थोड़ी सी स्टक हो गई। बात यही होती है कि फिर वही DCA करना, वही सारा गंद हो जाता है। स्टेबलाइज हो जाए ना मार्केट स्टेबलाइज हो जाए तो एक दफ़ा पता चल जाए कि हम बुलिश हैं या बेरिश हैं, किस तरफ जा रही है मार्केट। जैसे अभी BTC में लेवल आपको बताएं, 67 से ऊपर बुलिश, 60 से नीचे बेरिश, ठीक है। तो वो
उन लेवल्स पे कहीं पे मार्केट आए तो पता चले, फिर स्कैल्प्स भी बने। तो अभी स्कैल्प्स की मार्केट नहीं है, मार्केट है सिर्फ साइड पे बैठकर देखने की। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें, मज़ीद कोई अपडेट होती है तो फिर आपको बताते हैं। अल्लाह हाफिज़।